एयरटेल पेमेंट्स बैंक के डीबीटी लिंकिंग मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम बताएंगे डीबीटी क्या है, ग्राहक को डीबीटी लिंकिंग के लाभ, डीबीटी को जोड़ने की प्रक्रिया, डीबीटी लिंकिंग के असफल कारण, याद रखने के लिए महत्वपूर्ण बातें। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी भारत सरकार की एक पहल है जो सीधे अकाउंट में सब्सिडी को डायरेक्टली लिंक करती है। डीबीटी की कुछ प्रसिद्ध योजनाएं: पेंशन, पहल, मनरेगा डीबीटी के कुछ प्रसिद्ध योजनाओं में से है। ग्राहक के लिए डीबीटी को एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ जोड़ने के लाभ। सफल डीबीटी लिंकिंग के बाद ग्राहक को सीधे अपने खाते में प्रमोशनल कैशबैक मिलता है। ग्राहक को सब्सिडी राशि सीधे उसके एयरटेल पेमेंट्स बैंक खाते में मिलती है। ग्राहक को अपनी सब्सिडी निकालने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने या बैंकों की कतार में इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। ग्राहक किसी भी नजदीकी एयरटेल पेमेंट बैंक के बैंकिंग पॉइंट से न्यूनतम 10 रुपए तक निकाल सकते हैं। ये बैंकिंग पॉइंट्स बैंकिंग घंटों से बाहर, यहां तक कि शनिवार और रविवार भी खुले रहते हैं। सब्सिडी प्राप्त करने पर यदि ग्राहक 500 रुपए की मासिक औसत राशि मतलब मंथली एवरेज बैलेंस रखता है तो उसे 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्राप्त होता है। नियम और शर्तें लागू। ग्राहक एयरटेल पेमेंट्स बैंक खाते से यूपीआई लेन देन, रिचार्ज और बिल भुगतान कर सकते हैं और कैशबैक पा सकते हैं। ग्राहक हमारे साथ खाता खोलने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ग्राहक लेन देन करने के लिए फीचर फोन से यूएसएसडी *400# प्रक्रिया विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। यूएसएसडी प्रक्रिया अंग्रेजी, हिंदी और अन्य 9 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। डीबीटी के लिए विकल्प। फर्स्ट टाइम लिंकिंग का मतलब है कि ग्राहक ने अभी तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ लेना शुरू नहीं किया है और अब वह पहली बार डीबीटी को एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट से जोड़ना चाहता है। लिंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट का मतलब है कि ग्राहक पहले से दूसरे बैंक अकाउंट में डीबीटी का लाभ ले रहा है और अब वह एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहता है। अब असफल डीबीटी लिंकिंग के कारणों के बारे में बात करते हैं। आइए असफल फर्स्ट टाइम लिंकिंग के कारणों को हम ग्राहक और रिटेलर के वार्तालाप के द्वारा समझते हैं। मैं अपना डीबीटी लिंक करवाना चाहता हूं। सर, मैं डीबीटी लिंक करने में आपकी सहायता जरूर करूंगा। इससे पहले क्या मैं जान सकता हूं कि आपको किसी बैंक में डीबीटी का लाभ मिल रहा है? हाँ, मुझे XYZ बैंक में ये लाभ मिल रहा है। तो फिर रिटेलर लिंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट विकल्प पर जाएगा और वह बैंक चुनेगा जिस बैंक में ग्राहक को डीबीटी मिल रहा है। बायोमेट्रिक्स सत्यापन करने के बाद ग्राहक का अकाउंट सफलतापूर्वक लिंक हो जाता है। कृपया ध्यान दें, यदि ग्राहक पहले से ही किसी अन्य बैंक या एयरटेल पेमेंट्स बैंक खाते में डीबीटी प्राप्त कर रहा है तो फर्स्ट टाइम लिंकिंग विकल्प का चयन करना गलत है। अगर ग्राहक को पहले से किसी बैंक में डीबीटी नहीं मिल रहा है तो रिटेलर फर्स्ट टाइम लिंकिंग के विकल्प पर जाएंगे, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। डीबीटी को किसी अन्य बैंक से एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ जोड़ते समय पिछले बैंक के सही विवरण दर्ज करने चाहिए। सही बैंक का चयन करने के लिए हमेशा ग्राहक से पूछें कि वह किस बैंक में डीबीटी प्राप्त कर रहा है। ड्रॉप डाउन से गलत बैंक का नाम चुनने से एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ डीबीटी लिंक नहीं हो पाएगी और पुराने बैंक में ही जाती रहेगी। क्या आप पहले से डीबीटी का लाभ एयरटेल पेमेंट्स बैंक से ले रहे हैं? नहीं, मैं पहले से एयरटेल पेमेंट्स बैंक से लाभ नहीं ले रहा हूं। इस स्थिति में फर्स्ट टाइम लिंकिंग को चुनें। बायोमेट्रिक सत्यापन करने के बाद ग्राहक का डीबीटी एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ सफलतापूर्वक लिंक हो जाता है। यदि ग्राहक पहले से एयरटेल पेमेंट्स बैंक से डीबीटी प्राप्त कर रहा है तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ लिंकिंग करने के लिए आगे ना बढ़ें। यह एक डुप्लीकेट एंट्री होगी जो कि सफल लिंकिंग नहीं मानी जाएगी। डी लिंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट मतलब ग्राहक डीबीटी को एयरटेल पेमेंट्स बैंक खाते से हटाना चाहता है। अदर बैंक अकाउंट लिंक्ड मतलब ग्राहक पहले से किसी अन्य बैंक में डीबीटी प्राप्त कर रहा है और उसमें कोई बदलाव नहीं चाहता है। नो बैंक अकाउंट लिंकिंग मतलब ग्राहक किसी भी बैंक को डीबीटी के लिए लिंक नहीं करना चाहता है। याद रखने के लिए महत्वपूर्ण बातें: ग्राहक से सहमति लिए बिना डीबीटी लिंक न करें। इसके कारण रिटेलर के एयरटेल पेमेंट्स बैंक अधिकारों को रद्द किया जा सकता है।
यदि ग्राहक का डीबीटी पहले से ही किसी अन्य बैंक के साथ जुड़ा हुआ है तो हमेशा ग्राहक से मौजूदा बैंक के नाम के लिए पूछें और ड्रॉप डाउन से सही बैंक का चयन करें। पहली बार लिंक करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ग्राहक से हमेशा पूछें कि क्या उसने अपना डीबीटी पहले किसी अन्य बैंक के साथ जोड़ा है। डी लिंकिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले ग्राहक को हमेशा यह जांचने और पुष्टि करने के लिए कहें कि वह पहले से एयरटेल पेमेंट्स बैंक से डीबीटी प्राप्त कर रहा है या नहीं। हमेशा ग्राहक को एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ डीबीटी हटाने के बाद डीबीटी को जोड़ने के लिए संबंधित बैंक जाने के लिए कहें। इस प्रकार आप सफलतापूर्वक डीबीटी लिंकिंग कर सकते हैं।